Hi, good morning everyone. Myself dietitian Shilpa working as a senior clinical dietitian in Healing Hospital चंडीगढ़. So आज का हमारा टॉपिक है पैक्ड जूसेस अपने बच्चों के लिए यूज करने चाहिए और नहीं करने चाहिए। तो आजकल बच्चों का सबसे ज्यादा कंसर्न होता है कि मुझे जूसेस पीने हैं। जब भी बाहर जाएंगे वो जिद करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स से कि जूसेस चाहिए। और पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि विदाउट लेबलिंग पढ़े उनको वो जूसेस तो दिला देते हैं, बट क्या आपको पता है कि वो कैसे प्रिपेयर होते हैं? फैक्ट्री में ये किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन होती है? टेट्रा पैक्स पे जब भी आप जूसेस बाय करते हैं, आप लेबल जब पढ़ के देखेंगे उसमें कोई न्यूट्रिशन लेवल नहीं होता है, बिकॉज वो जैसे प्रिपेयर किए जाते हैं वो केमिकल बेस्ड कलर्स यूज होता है, एक्सट्रैक्ट यूज होता है। बेसिकली जरूरी नहीं है कि उसमें मैंगो ही यूज हो रहा है, उसका सम फ्लेवर्स यूज कर सकते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं। टेट्रा पैक्स में इतने टाइम तक कैसे वो प्रिजर्व कर सकते हैं? सम ऑफ केमिकल यूसेज की वजह से। अगर आप ये सब चीजें नहीं देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली अपने बच्चों की हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिए। जब भी आप बच्चों को ये सब चीजें देते हैं तो लेबलिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से और बच्चों की ग्रोथ में क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। उनको एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अगर उनका शुगर कंजप्शन ज्यादा है या जो बच्चे ज्यादा जूस पीते हैं उनकी ब्रेन डेवलपमेंट या बॉडी की अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। पेरेंट्स के लिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी अपने बच्चों को पैक्ड जूसेस देते हैं तो उससे पहले लेबलिंग जरूर पढ़ें। और उन पेरेंट्स को मैं जरूर बोलना चाहूंगी और टिप्स देना चाहूंगी जो इन सब चीजों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। सो नंबर 1, जरूरी नहीं है कि आपने पैक्ड जूसेस ही देने हैं, आप उनको घर के निकाले हुए फ्रेश जूसेस दे सकते हैं जिसमें एडेड शुगर या केमिकल्स नहीं होते हैं। नंबर 2, जब भी आप अगर जूसेस बाय कर रहे हैं तो पीछे लेबलिंग जरूर पढ़िए कि उसमें कोई सिंथेटिक फॉर्म में किसी भी तरह के केमिकल्स यूज ना हो रहे हो। नंबर 3, अपने बच्चों को मोटिवेट करिए कि ज्यादा से ज्यादा वो फ्रेश फ्रूट खाएं और जूसेस को अवॉइड करें, जिससे उनके शरीर में होने वाली बीमारियां कम से कम लगे। आजकल इसकी वजह से ही सबसे ज्यादा स्टमक रिलेटेड और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड उनको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रही है, इन्फेक्शंस हो रहे हैं, फूड एलर्जीज निकल कर आ रही हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उन सब चीजों से रिकवर कर सके। फूड अगर डाइजेस्ट नहीं होता, उनकी मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसीज होती हैं तो बच्चों की ग्रोथ पे भी इफेक्ट होता है, मेंटल डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती एंड बच्चों की ग्रोथ भी नहीं होती है। सो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, पेरेंट्स को किसी भी तरह की अगर डिस्कस करना है डाइट के रिगार्डिंग, पीडियाट्रिक डाइट के रिगार्डिंग, तो आप मुझे हीलिंग हॉस्पिटल में आकर मिल सकते हैं। इंडिविजुअल्स हम यहाँ पर डाइट प्लान करते हैं, बच्चों को हम गाइड करते हैं कि कैसे अपने हेल्दी फूड इंक्लूड करना है और उनकी ग्रोथ को प्रोटेक्ट करना है। थैंक यू।